कहते हैं कि किसी मुल्क में एक हसन परस्त बादशाह हुकूमत करता था। एक दफा अपनी सल्तनत में गश्त पर निकला तो एक भिखारन पर नजर पड़ी और वहीं थम कर रह गया। गुदड़ी में छुपा लाल बादशाह था, जो चाहे करे सो उसने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि इस भिखारन को महल में मंगवाएं। बादशाह के हुक्म की तामील की गई। भिखारन को नहला धुलाकर सजा संवार कर तैयार करके बादशाह के हुजूर पेश किया गया। बादशाह सलामत ने कबूलियत की सनद बख्शी और इस भिखारन के नसीब जाग उठे। बादशाह ने इसके साथ शादी करके उसे मलिका के ओहदे पर फायज कर दिया। जितना भी वो अपने नसीब पर फख्र करती कम था। महल में बादशाह के सबसे करीब वाला कमरा उसे इनायत हुआ। पहली मिल्काहे का दर्जा कम हो गया था। नया खिलौना तो सभी को भाता है। मलिका का कमरा यूं था जैसे कोई अजायब खाना हो, जहां दुनिया भर से कीमती पोशाक, नरम से नरम जूते और हीरे जवाहरात के अंबार थे। मलिका भी अपने नसीब पर नाज़ा और बादशाह को खुश रखने में कोशां रहती। खाने की जहाजी साइज की मेज अनवा व अक़साम के खानों से भरी होती। खादमाएं खाने के दौरान मेज के चारों कोनों में मौजूद होती और खाने के थाल उठा कर लजीज मुरग़न खानों से बादशाह सलामत और मलिका आलिया की प्लेट को भर देती। बादशाह अपना खाना खाते हुए कुन आंखों से मलिका को देखता रहता, जो कि खाने से गोया कोई रग़बत ही न रखती थी। खाना कम आना खाने का नतीजा चंद दिन में नजर आ गया कि मलिका के चेहरे का हसन मांद पड़ गया। वो कमजोर और निढाल रहने लगी और बिस्तर से जा लगी। बादशाह अपनी महबूब मलिका का ये हश्र देखकर इंतहाई परेशान हुआ और अपनी सल्तनत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से मुआलिजों और तबीबों को अपने मुल्क में तलब फरमाया। हर आने वाला अपनी सी कोशिश से कुछ न कुछ तशखीस करता, मगर किसी इलाज से अफाका ना हो रहा था। होते होते मलिका इतनी निढाल होने लगी कि इसके बचने की उम्मीद भी ना रही। बादशाह ने मनादी करवा दी कि जो मीमलाम काफ आलिया के मर्ज की तशखीस करके इसका इलाज करेगा, इसे इनाम और बख्शिश से नवाजा जाएगा। एक मजदूर से भिखारी ने भी ये मनादी सुनी और अपनी खिदमत पेश की। मलिका के इलाज के लिए आने वाले हर मुआलिज को कई दिन तक महल में क़याम करना पड़ता था, इसलिए मजदूर के क़याम का भी बंदोबस्त किया गया। इसने क़याम से इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ चंद घंटों के लिए मलिका के मामूलात का जायजा लेगा। मुल्क में हर शख्स जानता था कि मलिका का पस मंजर क्या है। मजदूर को भी इल्म था। खाने की मेज पर लवाजमात सजाए गए और मजदूर के कहने पर मलिका को उठाकर वहां बुलवाया गया। इसके सामने रखी चांदी की प्लेट, जिस पर सोने से नक्शो निगार बने हुए थे, इसमें खाना डाला गया, मगर ला हासिल। मलिका को उन लवाजमात से मुनमोड़ कर बैठे हुए देखकर मजजूब हंसा। बादशाह से कहा कि इसने मलिका की बीमारी की जड़ पकड़ ली है। बादशाह जानने को बेताब था, मगर मजजूब ने कहा कि मैं आपके वजीर को कुछ हिदायत देकर जाता हूँ। कल फिर इसी वक्त आकर बताऊंगा कि क्या करना है। वजीर से इसने कहा था कि महल के पिछवाड़े कुछ ताकचे बनवा दें, जैसे शमादान रखने के लिए उमूमन मोहल्लों में होते हैं। अगले रोज मजजूब के पहुंचने से पहले ताकचे तैयार थे। खाने का वक्त करीब था। मजजूब ने कहा कि खाने के थाल महल के पिछवाड़े में मंगवाए जाएं। उसने ताकचों में छोटी थालियां रखें और हर थाली में कुछ न कुछ खाना डाल दिया। इसके बाद इसने कहा कि कोई इस तरफ न आए, मगर मलिका को खाने के वक्त इस तरफ भिजवा दिया जाए। सब लोगों को बाहर भिजवा दिया गया। मजजूब और बादशाह छप कर बैठ गए। मलिका होले होले चलती हुई इस सहन में आई। कमजोरी इसकी चाल से जाहिर थी। पहले ताकचे के करीब पहुंची तो खाने की खुशबू सुनकर करीब गई और प्लेट में धुरा खाना खुशी खुशी खाने लगी। इसे खा चुकी तो अगले ताकचे की तरफ बढ़ी। यूं होते होते इसने लगभग हर ताकचे के पास रुककर कुछ न कुछ खाया और एक वक्त ऐसा आया कि इसके पेट के साथ साथ उसकी नजर भी भर गई। ये है इसका असल मर्ज, बादशाह सलामत। मजजूब ने कहा। उम्र भर वो मांग तान कर और जगह जगह से उठाकर खाती रही है। अपने से मलिका तो बना दिया, मगर उसकी फितरत नहीं बदल सकी, जो कि बदल ही नहीं सकती।